बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ गुज़िश्ता रोज़ आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। आज का सबसे बड़ी खबर ये है कि जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। 90 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। और अली अमीन गंडापुर का मैंडेट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट सर चढ़ कर बोल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI ने मुसलसल तीसरी दफ़ा हुकूमत बनाई है, यानी कि चीफ मिनिस्टर उनके बन गए हैं। अब उनका आगे फेट क्या है ये तो इस हवाले से अगर पूछा जाए या बात की जाए तो देखना होगा कि कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। वो चलते रहेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने क्या अली अमीन गंडापुर साहब को एक्सेप्ट किया है। अवाम ने तो उनको मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, और वहाँ पर इमरान खान के बड़े बावाज़े बुलंद नारे भी लगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान के वोटर सपोर्टर ने ना निशान की परवाह की, ना कैंपेन के ना होने की परवाह की, बल्कि वोट दड़ले से दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को। अब इसके अंदर जो एक अच्छा एलिमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत बन चुकी है। वफाक के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका इंतखाब, उसके बाद आपको ये लगेगा कि शायद निज़ाम चल पड़ेगा। लेकिन इस निज़ाम में अगर तलखी ख़त्म हो जाए तो वो मेरी और आपकी खुशफहमी हो सकती है। गो कि हम चाहते हैं कि सियासी अनसर्टनिटी ख़त्म हो, मईशत आगे चले, लेकिन इस वक्त तक जो हालात हैं उनमें तलखी का बाज़ार गर्म है। आपने देख लिया गुज़िश्ता रोज़ नेशनल असम्बली के अंदर क्या हुआ, आज नेशनल असम्बली के अंदर नाराबाजी, ये सब कुछ चीज़ें थी। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि बाकायदा तौर पर आपकी एक जो फंक्शनिंग है हुकूमत की वो तो चलेगी, लेकिन इससे एक और काम शुरू होगा और वो आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के CM अपना लाहौर लश्कर लेकर इस्लाम पिंडी आया करेंगे, अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। साथ ही लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होंगे उमर अयूब साहब, वो जाया करेंगे इमरान खान साहब से मिलने। कभी MP आ रहा है, कभी MNA आ रहा है, मुलाकातें ये वो। इमरान खान जेल में बैठ कर वो अपनी हुकूमत चलवाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की, तमाम फैसले लेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा एक सियासी एक एग्जाम्पल सेट होगा। मैं नहीं कहता कि पहले ऐसे नहीं हुआ या लोग जेलों में नहीं गए, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, एक प्रेसिडेंट सेट होगा। और इमरान खान की ताकत का जो सियासी ताकत है उसका अंदाज़ा लोगों को होगा। लेकिन क्या इमरान खान को अब ये रेजिस्टेंस की सियासत ही करनी चाहिए? देखिए, रेजिस्टेंस की सियासत उन्होंने यहाँ तक कर ली, लेकिन ये IMF को ख़त लिखने की बात, ये और जो खींचातानी है, अगर इमरान खान ने पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा ख़ुद को वफाक के अंदर वापस लाना है, मामलात को दुरुस्त करना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सज़ाएं इमरान खान को हुई हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर रैशली उनके ऊपर हाई कोर्ट्स में फ़ैसले किए जाएँ या उनको देखा जाए तो उनमें इतने सुकम हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो सज़ाएँ ना सिर्फ मुअत्तल हो सकती हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वो कलअदम भी हो सकती हैं। निकाह तक का जो केस है उसके अंदर इमरान खान को इद्दत में निकाह उस तक में तो सज़ा दे दी गई है। अब इशू ये है कि इन केसेस का फेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें लगी हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी अगर प्रोसिक्यूटर रियासत ने मुकर्रर ना भी किया तब भी हम ये अपीलें सुनेंगे। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इमरान खान को अभी ना सही किसी स्टेज पर जाकर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन असल मामला वो सेटिंग है जो इमरान खान ने कहना है और बाकायदा तौर पर उनकी जाकी सेटिंग होगी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कैसे होगी, किन टर्म्स पर होगी, वो अभी डिसाइड होना बाकी है। क्यों? वो इसलिए डिसाइड होना बाकी है क्योंकि इमरान खान की तरफ से मुतअद्दिद मैसेजेस का कोई मुस्बत जवाब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया। क्या ये जवाब ऐसे ही बग़ैर किसी रिप्लाई के वापस आता रहा? क्या ये जब भी उन्होंने बात करने की कोशिश की कोई मैसेज उन तक नहीं पहुंचा, कोई उन तक बात नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी ये ख्याल है और ये बात बड़ी डोमिनेट करती है कि इमरान खान पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने अगर जो लोगों से लाए थे, यानी जो उन्हें लाए थे इक़्तिदार में, उनके साथ अगर उन्होंने ये किया तो क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब दोबारा किसी के साथ ये हाथ नहीं करेंगे?
दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में एक नया रूल्स ऑफ द गेम अब बन चुके हैं। वो ये कि एक हाइब्रिड रिजीम था, फिर हाइब्रिड रिजीम PDM1 की सूरत में आया, अब हाइब्रिड रिजीम का भी एक एडवांस वर्जन है जो सामने आया है। इसमें इक़्तिदार इलेक्टेड हुकूमत के पास बस नाम का ही होगा, यानी टोटल इक़्तिदार इतनी सी एक चीज़ में स्क्वीज़ हो जाएगा। असल इक़्तिदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा और वही इस सारे निज़ाम को चलाएंगे। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान सियासी स्पेस कैसे गेन कर सकते हैं, ये अब उनको उनके सियासी मुशीर क्या मशावरत करते हैं, क्या उन्हें मशवरे देते हैं, वो क्या आगे मशवरे देते हैं, इट कुड बी एनीबडीज़ गेस। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर और एक बड़ा तगड़ा वाज़े पैगाम जो आज नज़र आ रहा है वो ये कि इमरान खान बग़ैर बल्ले के निशान के, बग़ैर सब कुछ के, उनकी जमात अपनी जगह मौजूद है। हाँ, इंतखाबी उज़्ज़दारियाँ वो दायर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अब 35 नहीं, अब 100 के करीब चली गई हैं। सवाल यह है कि क्या उन पर रिलीफ मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं। ज़रा अब आगे आ जाते हैं जी। हमारे एक कुलीग असद तूर FIA की हिरासत में है। सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि असद तूर ने भूख हड़ताल कर रखी है, उनकी हालत ख़राब हो रही है और हुकूमत को उनको हस्पताल में किसी में मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि अगर मुंतकिल नहीं किया जाएगा तो असद तूर को प्रॉब्लम होगा, उनकी सेहत ख़राब होगी और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 36 घंटे से किसी शख्स ने कुछ नहीं खाया पिया तो या खाया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। और वो कोई इतने बहुत ज़्यादा तगड़े शख्स नहीं है, मतलब दुबले पतले से हैं, तो क्या उनमें वाकई ये वो इतनी ख़ुद को टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। अब इशू ये है कि असद तूर से भी क्या गलती क्या हो रही है, या गलती चले मैं कहूँ या जो भी मामला, देखिए सहाफ़त हर चीज़ बाकी सब भी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी मैंने जिनके नाम पहले भी लिए वो भी करते हैं। इशू ये है कि हम जिन अल्फाज का इंतखाब करते हैं वो बड़ा मैटर करता है। आप कई दफ़ा तल्ख अल्फाज या लहजा अपनाए बगैर भी अपनी बात कहे जाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ये बातें कह रहे हैं, तल्ख बातें भी कहते हैं, ज़ेरे बैनुस्सतूर भी गुफ्तगू कर जाते हैं, ज़ेरे लब भी कुछ कह जाते हैं। ऐसी बातें होती हैं जिससे आप, यानी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप तक बात भी पहुंच जाती है और उससे किसी के लिए मसला भी क्रिएट नहीं होता। यही वो काम है जो कि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में इस स्पेस के अंदर, क्योंकि ये मैं अगर कहूँ जी कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आज़ादी है, सब कुछ है, वो नहीं है भाई। मुझे भी मतलब यहाँ गलत बयानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये चीज़ करने की ज़रूरत है। असद तूर का जो टोन या टेनर था उसमें भी तलखी थी। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं बसद एहतराम, अब वो तकलीफ़ में है, मैं कहूँगा फैक्ट चेक हमारे तमाम सहाफ़ियों का मुतसबित बहुत ज़रूरी है। हम गलतियाँ कर जाते हैं, फ़ाइन। इल्ज़ामात लगाते हुए, लोगों का नाम लेके इल्ज़ाम लगाते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। या तो आपके पास एविडेंस है, अगर नहीं है तो फिर इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अभी गुज़िश्ता रोज़ हमारे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गलबन सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी, मैंने सिर्फ इतनी बात की कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ख़त है वो ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से, और वो जो उसमें लिखा हुआ था मैंने तो वो बताया। हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व कर रखा है, मैंने तो उस पर पहले भी कहा है कि जमहूरी इख्तियार ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी रिज़र्व सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो एक जमात है, उसके अंदर लोग आ चुके हैं, उनका एक कोटा है, मिलनी चाहिए। लेकिन अब अगर टेक्निकल नुकात पे नहीं मिलती उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ सामने नज़र आ रही है। अब इसी तरह हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, इमरान रियाज ख़ान हैं, कई लोगों को एतराज़ है जी मैं ये क्यों कहता हूँ कि FIR सामने, भाई पता तो लगे ना किसको किसी जुर्म में गिरफ़्तार किया है, कोई थोड़ा पता एटलीस्ट हो। ठीक है, मैं नहीं कहता वो उनकी जर्नलिज्म से कोई इत्तफाक करता है या मैं करता हूँ या कोई और करता है, एटलीस्ट कानून या ज़ाब्ते के मुताबिक कुछ करें तो उसकी समझ भी आती है। अब ज़रा मैं आपको ये बताऊँ जी कि पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत बड़ी मुलाकातें पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है आने वाले चंद दिनों के अंदर। उनके अंदर मैंने शुरू में एक बात की, रूल्स ऑफ गेम, वो रूल्स ऑफ गेम सेट होने जा रहे हैं। वो रूल्स ऑफ गेम ये होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो असल ताकत का मंबा है वो पार्लियामान नहीं है बदकिस्मती से, और ये पार्लियामान भी बहुत हैवीली इस चीज़ के ज़ेरे असर होगी कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ैसले वहाँ पर हो जाएंगे उन पर सवालिया निशान हुकूमत नहीं उठा पाएगी। पंजाब की हुकूमत डिलीवर करेगी नहीं करेगी वो तो डिपेंड करता है, अब आगे वाला वक्त क्या बताता है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो हमारे सामने है। इशू एक बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, वो है कि पाकिस्तान में जो आपकी अपोजिशन है वो बहुत तगड़ी है, वो बहुत सख्त उनका एक मौक़िफ़ है, और उनको लगता है कि ये हुकूमत बिल्कुल ही इनको तो हमने चलने नहीं देना। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये हुकूमत उस वक्त तक चलेगी जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी।
दो तिहाई हो, सिंपल मेजॉरिटी हो, कोलेशन हो, माइनॉरिटी हो, गवर्नमेंट उस वक्त तक चलेगी। ये अब एक वो मॉडल बन चुका है जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जाएगी। अगर उनके साथ हालात ख़राब हो जाएंगे तो ये हुकूमत भी धड़ाम से गिर पड़ेगी। ये बात क्लियर कट है और ये मैसेजेस ऑलरेडी लोगों के पास मौजूद है। जो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म इलेक्ट होने जा रही हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं लिटरली अब मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले गुफ्तगू होती थी एक किसी जगह, बहुत से लोग बैठे हुए, तो वहाँ गुफ्तगू हो रही, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि जो सिविलियन स्पेस है वो ख़त्म हो चुकी है, और वो भी ये कहते हैं कि जी अब सिर्फ आप, उनका ये ख्याल है कि डिलीवर करके बहुत अरसे के बाद शायद सियासतदान कोई स्पेस क्रिएट कर पाए। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि नहीं, अब कोई स्पेस नहीं है। अब तो वो कहते हैं ना जी केक है, तो केक का इतना हिस्सा सिविलियन हुकूमत के पास है, बाकी मुख्तदरा के पास है। वो कहते हैं नहीं, अब वो केक भी हमारे सामने नहीं है, अब वो स्पेस ही नहीं है, अब तो काम करने की ज़रूरत है और बड़ा आगे चल के मामला डिलीवर होगा। अब देखिए जी, ये एक और जो बड़ा अहम मामला है वो है कि पाकिस्तान की जो इंतज़ामी ओहदों पर लोग बैठे हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनको अदालत ने सज़ा दे दी, पुलिस के आला अफसरान को दे दी कि जी आपने जो तौहीन अदालत के आप मुर्तकिब हुए, MPO के तहत जो आपने लोगों की नज़रबंदी के ऑर्डर दिए या शहरियार आफरीदी साहब के केस के हवाले से दिया, वो नाजायज़ था, गलत था। अदालत ने उस फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जी आपने तौहीन की है अदालत का हुक्म ना मानकर। अब उसमें डिप्टी कमिश्नर को 6 साल सज़ा 6 महीने की सज़ा हो चुकी है। पुलिस के जो SSP ऑपरेशन है उनको हुई है 4 महीने की, फिर सज़ा मुअत्तली भी हुई, इस तरह SHO को भी हुई, सज़ा भी साथ मुअत्तल कर दी गई और इंट्रा कोर्ट अपील का एक उनको मौका भी दिया गया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, वो ये सवाल करते हैं कि नहीं हमें या हुकूमत का प्रेशर होता है कि ये हमने करना है कानून नाफिज करने के लिए, दूसरी तरफ से अदालत कहती है आपने ये नहीं करना, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? जब एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर को तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। अदालतों के फैसले कितने हद तक गैर जानिबदार होते हैं, वो भी एक इशू हो जाता है। ऑल्दो जिन जज साहब की तरफ से दिया गया है वो बड़े क्रेडिबल जज हैं, लेकिन जारी बात है वो एक इशू तो क्रिएट हो गया, और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की बहुत ज़्यादा, वफाकी दारुल हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर को अगर ये सज़ा होती है या हुई है और इस तरह का तौहीन अदालत का मुर्तकिब उन्हें पाया गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा फ़ैसला है। अब मैं आपको आगे चल के ये बताऊं जी कि पाकिस्तान की इस वक्त सियासत के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ जो कि मौलाना साहब, ANP, इन सब को पता लग गया कि जी हमने ना बस किसी तरह इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना। MQM की बाय एंड लार्ज मामलात तय हो चुके हैं हुकूमत के साथ, वो हो भी जाएंगे, वो उनका आइनी मामलात के ऊपर बात करना है, वो उसी हवाले से बात करते हैं, उसी हवाले से इशू होता है और शायद वो इशू उनका रिजॉल्व भी हो जाएगा। ये अब तक का व्लॉग है जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। खुदा हाफिज़।